तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने चैप्टर कल खत्म कर लिया था, तो उसी पे आज हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर देखिए, वैसे तो 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस कम पड़ते हैं तो फिर से एक वीडियो बना ली जाएगी। तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन सारे रखे गए हैं। और जैसे कि देखिए, कुछ ट्रिपल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। सारे ही ट्रिपल सी के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको नोट करके चलिए। सब पे हमने ये लगा भी रखा है कि आखिर हमने इसको पढ़ाया कहाँ पे है, आप इसे कहाँ पढ़ सकते हो। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी सब स्लाइड में मैंने ले रखा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इसमें से चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। मार्क वन। मार्क वन के बारे में बताया था हमने आपको अर्लियर कंप्यूटर्स वाले वीडियो में। पहला ही वीडियो था हमारा। was developed in 1930. It was developed by Howard Aiken. It was first calculating machine. तो it was earlier than Leibniz calculator. तो ये थोड़ा सा वैसे गलत सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ए और बी दोनों ही सही ऑप्शन है इसमें ना। यहाँ पे मैंने लगा रखा है आपके लिए कि मैंने जो इसको बताया कहाँ पे था। वैसे 1930 कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट मैंने बताया था। आ, अब बोल के बताया था। ठीक है, 1930। 1930 में डेवलप हुआ। हार्वर्ड आइकन ने डेवलप किया। और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन नहीं थी, बट फर्स्ट प्रोग्रामेबल और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ठीक है। इट वाज अर्लियर देन लिबनिस कैलकुलेटर। तो लिबनिस कैलकुलेटर तो भाई 1671 का था, तो उससे अर्लियर तो ये हो नहीं सकता। तो ये आंसर गलत है। ठीक है, तो सी और डी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ एनईएफ। तो काफी अ, थोड़ा सा मतलब कह लीजिए विवाद वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सी और डी दोनों सही हो सकते हैं ना। क्योंकि मैंने बुक्स में जहाँ तक पढ़ा है, तो वहाँ पे और मैंने जो पढ़ाया भी आप लोगों को, तो इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बताया है। तो डी ऑप्शन के हिसाब से सही है। बट जैसा कि हम जैसे इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं, तो फुल फॉर्म ऑफ एनी है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर लिखा होता है। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और जनरल पर्पस का कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। और 1945 ये बोल रहा है। 1946 उतना क्लोज नहीं आएगा कभी क्वेश्चन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, IBM 650 इज अ, मतलब किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो जनरेशन पे तो एक अलग सी वीडियो ही बनी थी अपनी। तो उस पे इसीलिए जनरेशन से लगभग दो तीन क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो 650 किस जनरेशन का था। 650 था, 650 और 701 फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन के IBM के बाकी 1401 के। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कौन कौन से थे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का फिर हमने डेवलपमेंट देखा। 1904 जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और लीड ऑफ फॉरेस्ट। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक बोर्ड। कंप्यूटर के इनपुट के लिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप। आउटपुट के लिए प्रिंट आउट देखा जाता था। ठीक है। तो काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे लिंक आ रही होगी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इन्वेंटर ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के ठीक है, तीन चीजें आपको बहुत मालूम रखनी है। जैसे वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर था, तो उसका जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और लीड फॉरेस्ट, उसके मालूम रखने हैं। फिर विलियम शॉकली किसके थे, ट्रांजिस्टर के, जो कि सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर था। फिर इन्वेंटर ऑफ आईसी, जैक किल्बी। जैक किल्बी थे इन्वेंटर ऑफ आईसी, थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर। मॉरिस विल्किस कौन थे। मॉरिस विल्किस थे एडसैक वाले कंप्यूटर के। और जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर, दोनों ने मिलकर एनियक बनाया था 1946। ठीक है। तो शायद इस पे हमने नहीं लगाया। चलिए, वैसे ही बता दिया हमने आपको। जैसे विलियम शॉकली ने कब बनाया ट्रांजिस्टर, 1947 में। जैक किल्बी ने 1959 में। मॉरिस विल्किस 1949। ठीक है।
जॉन मॉकली और जेपरस फरेकट ने 1946 में बनाया था ये। नेक्स्ट, एमएस डॉस वाज डेवलप्ड इन, एमएस डॉस किस जनरेशन में डेवलप किया गया था? तो यहाँ पे देखिए फोटो में, तो ये हमने डिस्कस करा था कि एमएस डॉस जो था वो फोर्थ जनरेशन में आया था पहली बार। अगर पहली बार कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब कब आया था, तो वो थर्ड जनरेशन में आया था। अगर वो क्वेश्चन होता तो वो आंसर आप करते। और और भी चीजें दी गई हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। फिर विच इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है? तो देखिए हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया है कि जैसे IBM 650, IBM 701 और ENIAC, ये सब हैं कंप्यूटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? IBM 360। ये किस जनरेशन का है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप कौन सा नहीं है? तो आपको हमने एक ट्रिक बताई थी इसको रिलेटेड, इटली, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर। ठीक है, तो ये एक ट्रिक थी। तो इसके हिसाब से ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और डी से ही एक और नाम है। तो इस हिसाब से ये सब पूरे प्रिंटर्स के आप नाम याद रख सकते हो। इन विच जनरेशन, मतलब फर्स्ट टाइम बेसिक लैंग्वेज वाज यूज्ड, तो इस पे मैंने काफी जोर दे के आपको बताया था। बेसिक लैंग्वेज पहली बार कब आया, तो थर्ड जनरेशन में आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड जनरेशन के रिलेटेड सारी चीजें, तो वहीं पे आपको यहाँ पे बेसिक पहली बार देखने को मिल जाएगा। बाकी फोर्ट्रॉन, एल्गोल, कोबोल ये सब सेकंड जनरेशन में भी था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत है? इट इज एन इनपुट डिवाइस। तो देखिए यहाँ पे हमने दे रखा है इनपुट डिवाइस में सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम, तो इनपुट डिवाइस में ही आता है ये। ठीक है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन तो सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इट इज द मैन ऑपरेटेड मशीन, इट इज यूज टू रीड MICR कोड इवन इन चेक्स इन बैंक, तो ये बैंक में यूज होता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता आंसर। इट इज मोर रिलायबल देन OMR, तो ये भी बात सही है। तो ये तीन चीजें सही हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हम इसलिए लाए हैं आपके लिए, क्योंकि ट्रिपल सी में सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस करे, वो वैसे क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा क्वेश्चन आपको आता रहेगा, बट लैंग्वेज ऐसी करके पूछेगा कि आप फिर ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़े हैं, बट पढ़े होते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि मैन ऑपरेटेड मशीन नहीं है ये, यहाँ पर लिखे दिया गया होगा, एक स्वचालित मशीन होती है, ऑटोमेटेड मशीन होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बैंकिंग में चेक देने में दिए गए MICR कोड को पढ़ने में होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। तो दरअसल यहाँ पे करेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि तीन इसमें से सही है, एक ही गलत है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी इनबिल्ट टू PC, तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि CPU के बाहर लगते हैं, मतलब जो भी आपका वो बड़ा वाला डिब्बा, कहीं कहीं CPU बोल दिया जाता है, वैसे तो उसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं ना। तो उसके बाहर लगाए जाते हैं जो भी मेमोरीज, उनको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी मोर देन मेन मेमोरी, तो आपको एक हमने पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था, जिसमें सबसे नीचे स्टोरेज था ना। और अगर आपको ठीक से याद हो, तो स्टोरेज कैपेसिटी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रही थी, तो इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज्यादा होती है। इट्स कॉस्ट एंड स्पीड बोथ आर लेसर देन कंपेयर टू मेन मेमोरी। हाँ, तो ये भी हमने पिरामिड वाले स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था कि नीचे जाने पे तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है, बट ऊपर जाने पे कॉस्ट एंड स्पीड बढ़ता है। ठीक है, और डी ऑप्शन है, SSD इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो हाँ, SSD हो गया, HDD हो गया, पेन ड्राइव, मतलब पेन ड्राइव तो मान लीजिए SSD का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पर लिख रखा है, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव के ही पार्ट है SSD के। और SSD किसका पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी का। तो सेकेंडरी मेमोरी
SSD इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी थी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो हमारी रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करें। और अभी देर नहीं हुई है, अभी एक ही चैप्टर खत्म हुआ है और साथ साथ में ट्रिपल सी को एग्जाम को पास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।